ब्रजेश जी, आज तक से। महाराज जी, मैं आज तक में एक पत्रकार हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न कोटा में प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे छात्र, जिनमें आजकल अपने शरीर को नष्ट करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, इसके संदर्भ में है। महाराज जी, माँ बाप बिना बच्चों की इच्छा को समझे और जाने देखा देखी में अपने बच्चों को इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी करने का दबाव दे रहे हैं। 11वीं पास होते ही बच्चों को दूसरे शहर कोचिंग के लिए भेज देते हैं, खास तौर पर कोटा शहर। बच्चे अकेलापन और प्रतियोगिता के दबाव में अपने शरीर को नष्ट कर रहे हैं। हर दूसरे या तीसरे दिन कोई ना कोई बच्चा अपने शरीर को नष्ट कर रहा है। महाराज जी, इस पर आपका कोई मार्गदर्शन। सबसे पहली बात है, यदि हम अध्यात्म को नहीं समझेंगे और नहीं समझाएंगे तो कहीं भी चढ़ जाओ, किसी भी पद पे पहुंच जाओ, किसी भी उन्नति पे हो, आखिरी शब्द है उसका पतन। ये शब्द याद कर लो। जिसके जीवन में अध्यात्म का प्रवेश नहीं, हम कोई पक्षपात की बात नहीं करें, अध्यात्म का तात्पर्य है भागवतिक मार्ग, धर्म मार्ग, कर्तव्य का बोध होना। अगर हमको ये ज्ञान नहीं है तो मात पिता बालक ही बुलावें, उदर भरे सोई जतन सिखावें। चाहे इंजीनियर बनाने की बात कहो, चाहे आप डॉक्टर बनाने की बात कहो, उसका मुख्य मुख्य लक्ष्य क्या है? उदर भरे सोई। जब तक माता पिता स्वयं धर्म से नहीं चलेंगे, संयम से नहीं चलेंगे और अपने बच्चों को बैठाल करके, हम तो एक बार पदाधिकारी शिक्षा अधिकार में माध्यमिक शिक्षा मंत्री थे। हाँ, तो उनसे उनसे यही प्रार्थना की थी कि हमें असंतुष्टता है, हमारा कोई बात मान ले तो है नहीं, हमारा कोई जोर दबाव तो है नहीं। बाबा जी हैं, भगवान के मार्ग की प्रतीक है, पर हम चाहते हैं कि लौकिक उन्नति का आधार है अध्यात्म। अगर ब्रह्मचर्य की शिक्षा नहीं दी गई, माता पिता को स्वयं संयम का ज्ञान नहीं, धर्म का ज्ञान नहीं, तो लौकिक उन्नति के लिए जो उत्साह चाहिए वो कहां से लाओगे? वो उत्साह तो अध्यात्म से प्राप्त होता है। भारी से भारी युद्ध में भी उत्साह पूर्वक प्राणों का बलिदान करते हुए पीछे नहीं हटे, तो धर्म का ज्ञान है, देश प्रेम है, भक्ति है। अब इससे शून्य, अब उन बच्चों का खान पान बिगड़ा हुआ है, उन बच्चों की जो स्मृति शक्ति प्रदान बनाने वाला है वो वीर है, उसका वो नाश कर रहे हैं। अब स्मरण शक्ति कमजोर हो रही, तो किसी भी जगह कहीं भी जाए उनके अंदर उत्साह नहीं, उसके अंदर आत्मबल नहीं। अब ऊपर से दबाव और पड़ रहा है कि इतने पैसा खर्चा कर रहे हैं, तुमको इतना पढ़ा रहे हैं, इतना, और तुम वहां, तो अब वो क्या करेगा? उसके पास ज्ञान तो है नहीं ना, उसको लगता है कि इन सब झंझटों से मुक्त होने के लिए शरीर छोड़ दो, अच्छा रहेगा। घोर अज्ञान, घोर दुर्गति। पहली बात, चलो नहीं अध्यात्म ज्ञान का ज्ञान है तो माता पिता को इतना तो चाहिए ना कि इतना तो सपोर्ट कर दे बच्चे को, इतना तो थोड़ा साहस बंधा दे कि अगर तुम फेल होते हो तो कोई बात नहीं, और आगे प्रयास कीजिए। अगर नहीं होता है तो हम दूसरा उपाय करो, कोई व्यापार करवा देंगे। जीवन निरर्थक थोड़ी जाने वाला है, उसको उत्साहहीन नहीं करना है। अगर हमें ये शरीर नाश वाली प्रक्रिया को रोकना है तो चाहे वो किसान हो, चाहे वो विद्यार्थी हो, या चाहे वो व्यापारी हो, हानि पर सबको ऐसा महसूस होता है। अब क्या, फसल नष्ट हो गई, सोचा अब क्या करूं, शरीर छोड़ दूं, क्योंकि दूसरा उपाय नहीं। परिवार को जिलाने के लिए जो हमारा व्यापार है उसमें हानि हो गई, हम जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं, माता पिता अर्थ लगा रहे, उसमें फेल हो रहे हैं, हमारी मानसिकता काम नहीं कर रही। तो इन सब बातों के लिए हम बैठ करके, पहले परिवार ही, माता पिता ही गुरु है सबसे पहला, उनको बैठाल करके, पर उनको खुद ज्ञान नहीं तो क्या होगा? जैसे उनको कहा कि अध्यापक को चाहिए कि कुछ मिनट ही सही आप हमारे धर्म की बात बताइए, आप ब्रह्मचर्य की बात बताइए, आप जीवन कैसे उत्साह संपन्न हो, कैसे स्वस्थ हो, आपकी मानसिकता कैसे उन्नति को प्राप्त हो, इसको बताने की चेष्टा। तो उनका वो बताएं तब ना, जब उनको ज्ञान हो। तो चुप हो गए। अब माता पिता बच्चों के सामने नशा करना, ऐसे अभद्र व्यवहार जो उनके संस्कार बिगाड़ रहे हैं, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? तो हमारी तो यही प्रार्थना है कि आज तक किसी की भी बुद्धि प्रवीण हुई है तो आराधना से ही हुई है। चाहे वो सरस्वती की आराधना करो, श्री कृष्णचंद्र की आराधना करो, चाहे जिसी, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। और पढ़ाई लिखाई बुद्धि तो इससे होती है,
अब ना तो संध्या है, ना गायत्री है, ना उपासना है। छोटे छोटे बच्चे व्यभिचार में प्रवृत्त हो रहे हैं, व्यसन में प्रवृत्त हो रहे हैं। भैया ये पतन का, नाश का कारण है। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए हम कभी कभी चिंतित हो जाते हैं। ये जो गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड और क्या लिव इन रिलेशन ये जो चले ना, ये हमारे धर्म का नाश, हमारे देश का नाश, हमारे नवयुवकों का नाश। आप गृहस्थ हैं, आप जानते हैं वीर क्षय होने के बाद शरीर की स्थिति क्या होती है। अभी वो नए बच्चे हैं, कई बार बताया है कि जैसे गेहूं का खेत गलेथ में हो, गलेथ कहते हैं अभी बाली निकलने को है, और आप काट लीजिए, एक भी दाना नहीं मिलेगा आपको अन्न का, और वही रुक जाइए 1 महीने, और वो बाली निकल के परिपक्व दाना हो जाए तो 50 मन 1 बीघे में निकलेगा। हमारे जो पूर्व शास्त्रों में ऋषि महान, जो ब्रह्म को प्राप्त महान पुरुष है, उन्होंने नियम मर्यादा रखी है, कम से कम 25 वर्ष ब्रह्मचर्य। अब आप गृहस्थ में जाओगे, आपके संतान हष्ट पुष्ट तेजस्वी देशभक्त भगवत भक्त, माता पिता में संयम नहीं है, बच्चों को संयम की शिक्षा नहीं है, आहार, ये सब कैसे कैसे पदार्थ हैं, कैसे कैसे क्या मिलावट है। छोटी अवस्था में तुम्हारे लीवर की कमजोरी हो जाती है, तुम्हारी बुद्धि पतित हो जाती है। अब अच्छे भोजन नहीं है, पवित्र भोजन नहीं, ऐसा कलयुग का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। सब्जी, बोले हरी सब्जी खाओ, उसमें इंजेक्शन लग रहा है। आप दूध पियो, उसमें मिलावट हो रही है। आप घी खाओ, उसमें गंदे पदार्थ जो नहीं खाने चाहिए वो मिलावट हो रही है। तो बहुत मतलब समस्या ऐसी बढ़ती जा रही है जिसका हल केवल भगवान ही है, दूसरा कोई हल नहीं समझ में आ रहा। टीवी जीवन बन रहा है। कभी बैठ करके परिवार को बैठाल कर गीता है, भागवत है, रामचरितमानस है, महापुरुषों की वाणी है, बैठ के सुनाओ, स्वयं संस्कार बने, बच्चों के संस्कार। देखो, आत्मबल से जब पुष्ट होता है तो लड़ने की ताकत आती है। ये लड़ने की ताकत बुद्धि में विवेक के द्वारा आती है। और जब बुद्धि के बढ़ाने के लिए, प्रकाशित करने के लिए आराधना ही नहीं है, तो दुष्कृत सुकृत के अनुसार वो प्रेरित होकर के नाना प्रकार के सुख दुख के दलदल में फंस जाती है। देवता किसी को लाठी लेकर नहीं मारते, कर्म के अनुसार उसकी बुद्धि को प्रेरित कर देते हैं, वो नष्ट हो जाता है जीवन। तो हमारी प्रार्थना है, आहार शुद्ध हो, आचरण शुद्ध हो, और भगवत आराधना हो। कई बार कहा है माताओं बहनों से सबसे कि आप अपने बच्चे को 5 मिनट बैठा लिए कि हम तुमको ये बाल भोग पवाएंगे, आप 5 मिनट राधा 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 कहो, उनकी बुद्धि शुद्ध होगी। भगवान नाम उच्चारण में अपार ज्ञान छुपा हुआ है। प्रहलाद जी को नारद जी ने जब गर्भ में उपदेश किया, वही हरि नाम उनके हृदय में बस गया। हिरण्यकश्यप ने सब उपाय कर लिए, लेकिन तनिक भी कष्ट नहीं दे पाया। वो हारे नहीं। प्रहलाद जी 5 वर्ष के हैं। हम पढ़ाई में हार जाते हैं, हमारी किसान की फसल नष्ट हो गई, वो शरीर त्यागने के लिए तैयार, व्यापार में वो अपने शरीर को नाश, क्या हुआ क्या? ये शरीर छोड़ने से कुछ काम बन जाएगा क्या? पुनः नई वर्दी मिल जाएगी, नई पोशाक मिलेगी, अब उसकी सियोनी की मिलती कर्मानुसार। अभी तो मनुष्य शरीर में है, हम भगवत प्राप्त कर सकते हैं, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। तो उत्तम चाह बढ़ाने के लिए अध्यात्म की आवश्यकता है, और ब्रह्मचर्य जीवन की नींव, चाहे वो किसी मार्ग में जाए, किसी भी मार्ग में जाए, ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। आज हमारा समाज ब्रह्मचर्य को नष्ट कर रहा है, ब्रह्मचर्य का महत्व ही नहीं रखा जा रहा है, केवल रसेंद्रिय और जनेंद्रिय के भोगों को ही जीवन का लक्ष्य माना जा रहा है। बस इतना लक्ष्य, इसी को तो आसुरी वृत्ति कहते हैं। अब कैसे काम बनेगा, कैसे काम बनेगा? जिसका चित्त अपहृत हो चुका है भोगों में, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अधिकतर आराधना शब्द से किसी का संबंध नहीं हो रहा है। कोई बिरले ऐसे हैं जो वास्तविक आराधना शब्द को समझ रहे हैं। आप धर्म से चलोगे, भगवत आराधन करोगे, तो आपकी बुद्धि प्रकाशमय हो जाएगी, ज्योतिर्मय हो जाएगी। आपको दिखाई देगा क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। भ्रष्ट कहते हैं जिसको ज्ञान न हो कि क्या कर्तव्य क्या अकर्तव्य है। तो जब तक आहार शुद्धि नहीं, आचरण शुद्धि नहीं, शास्त्र स्वाध्याय नहीं, सत्संग नहीं, संयम नियम नहीं, तो मेरी समझ में आता है कि फिर अब हम गिरेंगे ही गिरेंगे, पतित ही होते चले जाएंगे। देखो, कई बार हमने प्रार्थना की सबसे कि विधर्मियों ने तलवार की नोक गर्दन पे रख के हम लोगों को मांस खवाने की कोशिश की, तो गर्दन कटवा दी गई है, लेकिन मांस नहीं रखा गया। आज पैसा दे के खाते हैं। क्या बुद्धि भ्रष्ट हो गई है? देश विदेश घूम रहे, तुम्हें पता है किसका मांस है? तुम्हें पता है तुम क्या खा रहे हो? तो हम वीआईपी हैं, मतलब बड़े आदमी हैं। मदिरा 5 महापापों में रखी गई है, व्यभिचार 5 महापापों में रखा गया है, चोरी हिंसा ये महापापों में
अब कैसे बुद्धि सुधरेगी? पहले गुरुकुलों में था कि परिवार के मोह से अलग करके उनको संयम, नियम, शास्त्र स्वाध्याय, कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान और परमानंद प्रभु का कौन सा सुख है, कौन सा उनका तत्व है, कौन सा भाव है, ये सब गुरुजनों के द्वारा प्राप्त होता। बहुत सधे हुए गृहस्थी में गए, उस कर्तव्य का पालन किया और अंत में फिर उसी स्थिति में आ गए, मोक्ष को प्राप्त हो गए। धर्म के बीच में है अर्थ और काम, तब अगला है मोक्ष। तो कैसे कैसे सुधार हो सकता है? जब तक हम देहाभिमान से युक्त होकर के 5 ज्ञानेंद्रियों के सहित मन को लेकर विषयों में विचरण करते रहेंगे, तब तक हमारी दुर्दशा रुकने वाली नहीं है। इसके लिए हमारा सात्विक आहार होना चाहिए, सात्विक अध्ययन होना चाहिए, सात्विक पुरुषों का संग होना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे गंदी आदतों में फंस गए। अब इतनी पीड़ा है कि इनकी जो 13 से लेकर के 20-22 वर्ष तक की अवस्था जो संयम पूर्वक चलने की थी, उसी में वो अपने आप को नष्ट, अभी आगे होंगे क्या? न बुद्धि काम करेगी, शरीर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, नाना प्रकार की विक्षिप्तता, मानसिकता। कितने से बच्चे यहाँ आए, एक किसी सरकारी को आया, कह रहा था मैं मरना चाहता हूं। क्यों? बोले मुझे ऐसी ऐसी लत लग गई, मैं ऐसे ऐसे। अब कैसे कैसे? क्या माता पिता का कर्तव्य नहीं है कि मित्रवत थोड़ा व्यवहार करें बच्चों से? दोस्त की तरह बैठो, हमारे साथ बैठो, बात करो, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तुम्हारे जीवन का क्या स्वरूप हो रहा है, आप हमसे बात करो, जो समस्या हो दोनों मिलके मिटाएं। ऐसे बैठाल के बात करो। अगर पढ़ाई में कमजोर हो रहा है तो आप उसको ट्यूशन लगाइए, आप उसको अच्छे पदार्थ पवाइए, आप उसको सहयोग कीजिए। अगर फेल हो जाता है तो गले से लगाइए, कोई बात नहीं है, हम दूसरा उपाय देखेंगे। वो शरीर का नाश करने की बात तो बहुत बड़ी हानि हो गई, मतलब बहुत बड़ी हानि हो गई। तो इसमें विज्ञजन एक दूसरे को जागृत करें, बिना भगवान के आश्रय के, बिना शुद्ध सात्विक आहार के, बिना संयम के ये राक्षसी वृत्ति रुकेगी नहीं, और राक्षसी वृत्ति का परिणाम ही विनाश है। अब बताओ इसमें क्या किया जा सकता है? क्या किया जा सकता है? यदि हमारा ये सब ठीक नहीं हुआ तो केवल हम कहलाते हैं अमुक धर्मावलंबी, अमुक धर्मावलंबी। हमारा धर्म लड़ाई झगड़ा थोड़ी है, हमारा धर्म विनाश थोड़ी है, हमारा धर्म महान है। जैसे सब नदियां समुद्र में जाके समा जाती हैं और समुद्र अपनी सीमा में रहता है, वो है हमारा धर्म। भागवत धर्म, ये जो परम धर्म सनातन है, ये समुद्रवत है, सब समा जाते हैं। सबको प्यार दुलार करते हैं। सदैव हमारे धर्म ने पोषण किया है, कभी शोषण नहीं किया है। बुद्धि जिसकी भ्रष्ट हो जाती है तो मैं मेरा तय तेरा, लड़ाई झगड़ा ये वो। धर्म अगर हम नहीं जानेंगे तो हम नहीं चल पाएंगे, पक्का। ये समस्त ब्रह्मांड जड़ चैतन्य सब मेरे भगवान का स्वरूप है, धर्म का फल है जान लेना। अब भक्ति विहीन जीवन, धर्म विहीन जीवन तो मुझे तो नहीं लग रहा है। बस पशुवत आचरण करते हुए जैसी कर्म के अनुसार वृत्ति बनेगी वैसा फल भोगना पड़ेगा। कोई उपाय समझ में नहीं आ रहा है। नवयुवक जन हमारे गिरते चले जा रहे हैं, और वही तो हमारे भविष्य है ना, हमारे देश की वही भविष्य है। वही पदाधिकारी बनेंगे, वही रक्षक बनेंगे, वही उपदेशक बनेंगे। जब खुद जीवन में नहीं तो फिर आगे होगा क्या? आज धर्म शास्त्रों का स्वाध्याय भी करते ना, इसके लिए भला इसका लक्ष्य रखने वाला शास्त्रों के शब्द को जान जाएगा। जो शास्त्र में लिखा है ना, बहुत गूढ़ लिखा है। दिशा बताई जा रही उत्तर, और ठीक 2 कदम चलने के बाद आपको मुड़ना है पश्चिम। अब बिना अनुभव के आप उसको समझ ही नहीं सकते, आप सीधे पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा। उन ब्रह्म ऋषियों की वो वाणी है जो तत्व में स्थित है। जब तक हमारे हृदय में निष्कामता नहीं होगी, जब तक हमारे हृदय में भगवत भाव नहीं होगा, तो शास्त्र स्वाध्याय का भाव नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हमारे यहाँ बड़े संत हुए हैं, भगवत रसिक जी। उन्होंने कहा प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत बानी। जो स्वयं भगवान को प्राप्त है उस महापुरुष से पहले शास्त्रों का स्वाध्याय। तभी तो गुरुकुलों में रखा जाता था, तभी उनके ज्ञान विज्ञान संपन्न पुत्र आगे चलकर कोई राजा बनता, कोई ऋषि बनता, कोई गृहस्थ बनता। तो अब तो समय ही, तो हमारे जो आचरण है ना, वो हमारे बच्चों को सिखाने नहीं पड़ेंगे, वही अपने आप आ जाएंगे। इसलिए अध्यापक जन, गुरुजन, बड़े जन, विज्ञ जन हमारे समाज को पहले व्यसन मुक्त करें, व्यभिचार मुक्त करें, ये गंदी भावनाओं से मुक्त करें, तो शायद सुधार हो जाए। नहीं तो हर निमंत्रण में परोसा जाता है बुद्धि भ्रष्ट करने वाला पदार्थ। नहीं,
आप देखो ना, वो रखिए, उसको पियो। और अगर बहुत धनी मानी का कोई निमंत्रण उत्सव है तो आपको वही सब मिलेगा जो निषेध किया जाता है। अब कैसे बुद्धि अगर वो नहीं है तो फिर आप बड़े आदमी नहीं कहलाएंगे। बोले पार्टी में गए, क्या हुआ? नहीं माना। आप गंगा जल से आचमन करवाओ और पैर धो के उनके और पट्टी में बैठाल के उनको, जैसे पुराने समय नहीं, और बड़े हाँ अच्छे से अच्छे सात्विक पदार्थ पाओ, नहीं मानेंगे। जूता पहने अपवित्र स्थिति में अपवित्र पदार्थ, बोले क्या पार्टी रहेगा। तो अब कैसे बुद्धि सुधर सकती, कैसे सुधर सकती? जिन पदार्थों को ना खाया, मृत्यु स्वीकार कर ली, उन पदार्थों को पैसा दे के खा रहे हैं। जहां अपने शरीर को नष्ट करने की तैयारी कर ली पर धर्म के विरुद्ध आचरण नहीं किया, वहां आनंद पूर्वक धर्म का त्याग करके आगे बढ़ रहे। कैसे कैसे अब कैसे समझाए? सदन जी एक महाभागवत हुए हैं, तो भिक्षावृत्ति करते हुए जगन्नाथ जी के दर्शन करने जा रहे थे। एक घर में भिक्षा मांगा, तो जो भजन विहीन है तो रूप को देखकर, शरीर को देखकर आकर्षण होता है। तो जो भजन करने वाले होते हैं उनमें भागवती अनुपम सौंदर्य होता है। त्वचा से नहीं मतलब है उसका, एक आकर्षण होता है, भागवती का आकर्षण। एक सबको ऐसा लगेगा ये मेरे हैं, ये अपने हैं, मानो मेरे बहुत प्रिय दोस्त हैं, ऐसा अपनापन, क्योंकि सबके हृदय में भगवान विराजमान है और उन भगवान से प्रेम करते हैं। पर उसकी गलत दृष्टि बहू की हुई जो उस घर में थी। तो उसने कहा महाराज यही भिक्षा पालो। कहाँ जाना है? बोले जगन्नाथ जी जाना है। तो कल चले जाना, आज यहीं पालो। तो जैसी भगवान की इच्छा। सिद्धांत है दरवाजे के बाहर से रोटी मांग के किसी मंदिर में लेटो, या ऐसी जगह वृक्ष के, या कहीं ऐसी जगह, गृहस्थ निषेध किया गया है। वैराग्यवान को ऐसी जगह नहीं रोकना चाहिए जहां पूरा परिवार समुदाय है, वहां उनके परमाणु हैं। आप वहां भिक्षा ले लीजिए, हाँ आप अलग लेटिए, या ऐसी कोई जगह है जहां परिवार से अलग है, वहां होना चाहिए। तो सहज स्वभाव में रुके कि सुबह चले जाना और रात्रि में वो भाव दूषित करके उनसे बात। तो उनका तुम्हारे पति हैं, तुम ऐसा कैसे भाव कर सकते हो? दरवाजा बंद है। वो चली गई, तो शायद उन्होंने समझा कि समझ आ गई होगी। वो गई और सोते हुए पति का गला काट दिया और आगे बोले उनको तो मार दिया। अब का दुष्टा, तूने अपनी पति की हत्या कर दी, बहुत निंदनीय। तो उनका अगर आप हमें स्वीकार नहीं करते तो अभी हल्ला मचाते हैं, पूरा जो मोहल्ला है वो जाग के अभी तुम्हें जान से मार देगा। उनका मरना स्वीकार है, गलत आचरण नहीं कर सकता। उसने हल्ला मचा दिया, बहुत लोग एकत्रित हो गए। उनका देखो, अब वो माया का जाल अलग होता है। देखो इसने हमारे पति को मार दिया, पहले तो हमारे साथ गलत भाव करने हमने रोका तो पति ने भी रोका, देखो पति को मार दिया। और वैसा ऐसा उनको राज दरबार में बंदी बना के उनके हाथ काट दिए गए। इतने एक बार केवल उत्तर दिया था, नहीं ये झूठ है, दोबारा नहीं। भगवान के स्मरण में मगन हो गए। अब जो हमारे प्रारब्ध पूर्व का कर्म होगा, हाथ कर। जब जगन्नाथ जी के सामने गए ना, तो कहा प्रभु हाथ होते तो जोड़कर प्रणाम करता, अब तो प्रणाम से स्वयं नवीन हाथ आ जागृत हो गए। मतलब कष्ट सहना मंजूर है, लेकिन धर्म विरुद्ध आचरण नहीं। आज समझो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है आज। कैसे कैसे बुद्धि शुद्ध होगी? या आपको कोई रास्ता नजर आता हो तो आप हमें बताओ। हमें तो एक ही नजर आता है, तब लग कुशल न जीव कहूं, सपने हो मन विश्राम, जब लग भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। बिल्कुल ध्रुव सत्य विनिश्चितम बदामिते न अन्यथा वचांस में। अगर भगवान का आश्रय नहीं है, सात्विक आपका जीवन नहीं है, तो पशुवत जीवन कभी सुधर ही नहीं सकता है। भगवान के आश्रित होना ही परम मंगल विधान है। नहीं तो ऐसे दलदल है माया के कि जीव निकल ही नहीं पाता है। अब कैसे, हम तो प्रार्थना करते हैं कि 10 मिनट ही सही हमारे शास्त्रों का स्वाध्याय घर घर होना चाहिए। माता पिता को चाहे 5 मिनट बैठाल कर अर्थ सहित एक श्लोक सुना दो। श्रवण मात्र से पवित्रता आती है। एक श्लोक का मतलब संस्कृत नहीं आता तो अर्थ ही बोल दो। रामायण तो इतनी सहज सरल भाषा में सब ग्रंथों का सार उसमें लिखा हुआ है। पर प्राय आप सब मोबाइल और टीवी के आगे समय ही नहीं कि हम माला लेकर बैठे, हम सदग्रंथों का स्वाध्याय करें। है माँ और बच्चे बैठ के एक ही साथ रील देखते हैं बैठ के। हाँ तो हाँ अच्छा। अब प्रायः ऐसे नाटक नौटंकी बनाए जा रहे हैं जिनके देखने से वासना का खेल बढ़े। आप लोग तो देखते संसार में। तो अब बताओ, नवीन बच्चा जो देख रहा है
वो कैसे विचार वाला होगा, क्योंकि वही संस्कार तो पढ़ रहे हैं उसके। तो भगवान बचावे, भगवान का आश्रय हो, नाम जपो, सोई सुधार हो सकता है। आप लोग समाज में सद्भावनाओं का विस्तार करें, लेखन के द्वारा, प्रवचन के द्वारा, जैसे भी हो। बहुत से हमारे महापुरुष जन इस सेवा में लगे हुए हैं, समाज सेवा सुधार, क्योंकि उनको जागृति होनी चाहिए ना कि मेरा सत्मार्ग क्या है, असत। जैसे छोटा बच्चा है ना, उसका मन आए तो मल में भी खेल लेगा, पर थोड़ा जब ज्ञान होता है तो मल से दूर हटता है ना। तो ऐसे ही जो अज्ञानी जन हैं, मलवत आचरण करते हैं, थोड़ा सा उनको ज्ञान होने लगे तो थोड़ा सा भय लगे, भगवान का भय, धर्म का भय। हाँ, तो अब अगर कानून का भय ना हो तो अभी देखो राक्षसी भाव अपने चरम सीमा पे आ जाए। पर कानून, जो भगवान को नहीं मानते, मतलब शास्त्र को नहीं मानते, तो कानून का भय तो है। भय ही हमको अधर्म से बचाता है। यदि माता पिता का, गुरुजनों का, शास्त्र का शासन हम स्वीकार करें और धर्म से चले, तो अभी सबका मंगल होने लगे। पूज्यपाद श्री करपात्री जी महाराज बहुत बहुत जीवन अर्पित कर रहे कि समाज में राम राज्य आवे, सब सुखी हो, सब स्वस्थ हो, सबकी भावना दोष रहित हो, द्वेष रहित हो। संतों का तो भाव ही रहता है ऐसा। तो पैंट शर्ट में भी संत होते हैं, धोती कुर्ता में भी संत होते हैं, कोई भेष मात्र से ही संत का संबोधन नहीं है। भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी धोती कुर्ता में ही थे, और वो पूरे विश्व का कल्याण करने, आज भी उनकी कलम से लिखी हुई जो शब्द हैं वो जीव को जागृत करने वाले हैं। तो आप लोग भी सहयोग करें, आप अपने घर को जागृत करें, आप अपने पड़ोस को सुधारें, आप अपने मित्रों को सुधारें, अपने आप को सुधारें। तो थोड़ा थोड़ा अगर हम सुधरने लगे ना, तो हमारा पूरा समाज सुधर सकता है।